स्वागत है। आपको बता दें कि SIR की जो स्पेशल इंटेंसिव क्या क्या बातें हुई वहाँ पे? बातें इलेक्शन कमीशन से बड़ी उम्मीदें यहाँ पे थी, क्योंकि काफ़ी देर तक ये इंस्टीट्यूशन में कोई आदमी तैनात यहाँ पे नहीं था। वोटर्स की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी और वहाँ पे आज स्टेट इलेक्शन कमीशन 10 महीने के बाद यहाँ पे बैठे हैं। कटसी काल भी थी और जो वोटर्स को एक्सपेक्टेशन यहाँ से थी कि फौरी तौर पे OBC को किस ढंग से इंक्लूड किया जाएगा पंचायती राज में, शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन हो, फीमेल की रिजर्वेशन हो, रोटेशन वार्ड्स की हो, डिलिमिटेशन चीज़ें हो, तो तमाम वो चर्चा का विषय था। SIR के सिलसिले में भी कॉरपोरेशन में किन वार्ड की और ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे है, जो लिमिटेड थे, रिस्ट्रिक्टेड थे 75 तक, लेकिन वोटर्स बड़ा ज़्यादा है। 2011 के सेंसस पे ये सब कुछ हुआ, तो 2011 के आज 14 साल बाद, 2026 भी 12 साल के बाद अब अगर चुनाव यहाँ पे होने के लिए जा रहे हैं तो प्रॉपर तौर पे कहीं पे भी लुकूना ना रहे। वोटर्स की हिफाजत ये स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पे करे। घर में बैठ के वोटर को डिलीट करना, ऐड करना और उसको नोटिस, जो जिसका नाम डिलीट हो उसको नोटिस ना देना, तो कई जगह पे शक की सुई उस दायरे में यहाँ पे आते हैं। तो मैं समझता हूँ विस्तार से हमारे स्पोक्समैन रविंद्र शर्मा जी बात यहाँ पे रखेंगे, जो कुछ चीज़ें के बारे में हमने यहाँ पे रोशनी डाली है। उम्मीद करते हैं कि बड़े आराम से हमारी बातों को सुना और बातें वो थी जो आम जनता की आवाज़ थी। देखिए, पहली बात तो ये है, जैसे भल्ला साहब ने कहा कि हमें पार्टी प्रेसिडेंट तारिक अमीर करा जी के निर्देश के मुताबिक हमने जो नया स्टेट इलेक्शन कमीशन जिन्होंने चार्ज अज्यूम किया है, 10 साल से ये पद 10 महीने ये पद खाली रहा और ये पद जम्मू कश्मीर में बनवाया भी हमने। आप लोगों को याद होगा कि 73rd 74th के लिए कांग्रेस पार्टी ने जद्दोजहद की थी और 2014 में हमने अमेंडमेंट की थी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पंचायत एक्ट में कि ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करता है लोकसभा असेंबली का, और दूसरे चुनाव पंचायत और अर्बन बॉडी के लिए ये अलग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया। जो पीछे कुछ चुनाव हुए लेकिन 10 महीने ये खाली था, और अब चूँकि उनको मुबारकबाद भी देनी थी, मिलना भी था और चर्चा भी की, क्योंकि तमाम पंचायत राज के इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो पंचायत से BDC DDC तक हो और अर्बन बॉडीज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटीज़, वो सारी खाली हो गई और वो LG एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान सारे तकरीबन उनका टर्म कंप्लीट हो गया। तो चुनाव होने चाहिए, जल्द भी होना चाहिए, लेकिन कई चीज़ें जो हैं जो लोगों की कंसर्न है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, अब सेंसस दोबारा हो रहा है, 2011 के बाद हुआ नहीं, तो उस पर क्या सोच रही है कमीशन और गवर्नमेंट के। वार्ड्स में कई वार्डें 20-20 हज़ार की हैं, कोई 5-5 हज़ार की हैं कहीं। तो इनसे ये भी पता लगा कि म्यूनसिपल कमेटीज़ और म्यूनसिपल काउंसिल्स में इन्होंने एक्सरसाइज कर दी, जो कि हमारे लोगों की जानकारी में नहीं है कि उन्होंने कोई डिलिमिटेशन या वो की है। रिव्यू ना वोटर लिस्ट, हमने उनको कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी का हमारा मकसद ये था, हर चीज़ आपके ज़ेर नज़र में होनी चाहिए, फेयर, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल। और इसलिए हमने कहा कि हम तो तैयार हैं, लेकिन यह है कि आप जो समय है, उन्होंने, क्योंकि 2 बातें पिछली मीटिंग में हमने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि पंचायतों की वोटर लिस्ट तो BLW जब वो बनाते हैं, और अर्बन के लिए सर जो आप कह रहे हैं वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, उसमें भी 2 महीने लगेंगे, तो उसके तहत उस वोटर लिस्ट के तहत होगी। तो हमने अपने लिए भी जानकारी हासिल की और उनको जो लोगों का कंसर्न हैं, एस्पिरेशंस हैं, जो बातें हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो शेयर किए, क्योंकि यही तो वो अथॉरिटी है जिसके नॉलेज में चीज़ें रहनी चाहिए, ताकि जल्द चुनाव भी हों, साफ़ सुथरे भी हों और जो रैशनलाइजेशन है लोगों के कंसर्न हैं वो नोट हो जाए। ये बातें हमने उनसे चर्चा की है, बाकी इसके बारे में फैसला वो लेंगे। आप हर तरह से तैयार हैं। SIR को लेकर कांग्रेस ने पहले भी सवाल उठाए हैं और तारिक अमीर करा ने भी कहा था कि हम यहाँ जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देंगे। देखिए, पहली बात यह है कि SIR जहाँ भी हुआ है उसका एक्सपीरियंस ये है कि वोटर घर बैठे काटेंगे, जो पसंद नहीं उसको पता नहीं, जिसका वोट काटा गया, और काटने वाले और लोग हैं। और कई जगह कर्नाटका में तो बहुत बड़ा घोटाला भी निकला कि उसमें कई किस्म के वोट जो है वो काटे गए। अभी एक यहाँ पे कोई SSIR हुआ है और उसमें हमने अखबार में पढ़ा जी इतने वोट बढ़ा दिए, इतने काट दिए। और एक हमारे नेता हैं, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रूरल हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से ये इलेक्शन लड़े नीरे कुंदन जी, इन्होंने आज बताया कि मेरा वोट कट गया कृष्णा से, माँ बाप का वोट वहाँ है
और इनको पता ही नहीं। इस तरह की SIR कमीशन करता है कि ये 37-38 हज़ार वोट लिया इन्होंने और इस आदमी को वहाँ से काट दिया जाए, कैंडिडेट को बगैर पूछे, तो ये किस किस्म का सर है। और इसी तरह से बहुत से लोग हैं, कोई मजदूर है, कोई कहीं गया है तो वो कट जाएगा। तो वोट एक बड़ा कीमती अधिकार है। जमहूरियत और डेमोक्रेसी और आज़ादी में सबसे बड़ी अधिकार तो यही है कि भाई वोट का राइट मिला है। तो अगर यहाँ की एक इस तरह की मिसालें हैं तो और कितने लोग होंगे। उसमें हमें तो एसोसिएट नहीं किया गया, जो अभी एक स्पेशल कोई हुआ है। अगर सर भी इसी तरह से होगी, हमारा सर के क्लीनसिंग ऑफ वोटर लिस्ट पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन क्लीनसिंग की जगह वॉशिंग नहीं होना चाहिए ना, कि आप हकदार को निकाल दो, बाद में कोई रेमेडी नहीं है उसके पास। तो इस तरह की एक्सरसाइज हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो हम पारदर्शिता से हो, इम्पार्शियलिटी से हो, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। आप नीरी कुंदन जी से सुन सकते हैं कि ये बताएंगे कि इनका वोट कट गया अभी हाल ही में, अभी आपको पता है ना चुनाव लड़ा। तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन सर पे ये है कि उसमें मिलने के लिए इसलिए क्या बड़ी अच्छी डिस्कशन यहाँ पे हुई, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन था नहीं। पंचायतों का चुनाव का काफ़ी वक्त यहाँ पे लग गया। अब पंचायतों में भी चुनाव होने के लिए जा रहे हैं और 2011 के सेंसस के मुताबिक वोटर थे। आज पंचायतों में जहाँ भी पंचायत है, कहीं पे वार्ड वोटर बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि 2011 के बाद आज का 2026 में 15 साल के अंदर वोटर बड़े बढ़ गए हैं। कई वार्ड तो बड़े कम वोटों से हैं, तो कोई वार्ड बड़े ज़्यादा वोटों से है। राशनलाइजेशन करने की ज़रूरत थी बराबर के तौर पे, ताकि वार्ड के साथ पंचायत जो पंच चुने या सरपंच बने वो अपने वोटर के साथ इंसाफ को यहाँ पे कर पाए। OBC को किस ढंग से इंक्लूड किया जाए, शेड्यूल कास्ट का कौन सी वार्ड जो है वो रोटेशनल में यहाँ पे आएगी, तो टाइमली पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता चल जाए। तो मैं समझता हूँ कि समय रहते हुए सरकार को या पार्टियों को तैयारी करने में आसानी यहाँ पे रहेगी। तो इसलिए वो बातें उनसे हमने यहाँ पे की हैं और उन्होंने बड़ा अच्छे आराम से यहाँ पे सुना, ताकि वोटर लिस्ट भी प्रॉपर तौर पे हो, घर पे बैठ के किसी के वोट ना काटे जाएं, या अगर किसी के 2 जगह उनको सुनाई देता है किसी के वोट काटे गए हैं, तो उसको नोटिस जारी जरूर करे, BLO करे। और BLO और BLA का तालमेल करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। पूरी रोज़ जो है पूरा यही कहेंगे कि फौरी तौर पे चुनाव यहाँ पे हो। चुनाव में देरी हुई है, 3 टायर सिस्टम किस ढंग से लागू होगा। 73rd और 74th के लिए कांग्रेस ने जद्दोजहद यहाँ पे की है, जो राजीव गांधी जी का सपना था कि पंचायतों को मजबूती यहाँ पे मिले। लेकिन हम लगता है कि पंचायतों को तभी मजबूती मिल पाएगी जब प्रॉपर पारदर्शिता से वोटर लिस्ट भी बन पाएगी और लोगों की नुमाइंदगी भी उसमें होगी। हर एक कास्ट को कम से कम जिस ढंग से OBC का दर्जा यहाँ पे मिला है, डिले ना हो। अगर अंडर कंसिडरेशन है, पूरी तौर पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो पंचायतों में चुनाव हो वोटर्स को पता चल जाए कि कौन सी वार्ड में OBC है, कौन सी वार्ड में SC कम्युनिटी का है, कौन सी वार्ड रिजर्व होने के लिए फीमेल के लिए यहाँ पे जा रही है, ताकि हर जगह हर पॉलिटिकल पार्टी उसके समय रहते तैयारी कर पाए। EVM मशीन के लिए कोई शिकायत या कुछ ऐसा किया आपने? EVM की मशीन का 12 तो नोटिस में हमने यहाँ पे लाया। हमें हर चीज़ वो विचाराधीन है, वो समय रहते वो कोशिश करेंगे, उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। हमारी पार्टी के सदर तारिक हमीद करा जी के निर्देश में स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत और अर्बन बॉडीज़ के शांत मनु जी नए नियुक्त हुए। उन्होंने अज्यूम किया चार्ज। उनको हमारा डेलीगेशन हाई पावर मिलने आया था और हमने उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस, जो लोगों की भावनाएं हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, और पारदर्शिता से काम हो, ट्रांसपेरेंसी से हो, न्यूट्रलिटी से हो, इम्पार्शियलिटी से हो, इस पे हमने कहा कि हमारा पूरा कोऑपरेशन है। जब भी चुनाव होंगे हम तैयार हैं, क्योंकि LG एडमिनिस्ट्रेशन में UT में सारे अदारे जो है वो उनके टर्म ख़त्म हो गए। कोई भी अदारा जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का जम्मू कश्मीर में नहीं बचा। तो हमने कहा जल्द चुनाव होने चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ तैयारियां हैं। वोटर लिस्ट की रिवीजन प्रॉपर हो, वार्ड की पॉपुलेशन रैशनलाइजेशन तो हो, कई वार्ड बड़ी हैं कई कम हैं, रोटेशन और रिजर्वेशन प्रॉपर ढंग से नाम्स के तहत हो, और इलेक्शन का कंडक्ट भी फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को एसोसिएट करके, और इसलिए जो खामियां हैं वो दूर हों। तो उस पर काफ़ी गंभीरता से चर्चा हुई है। उन्होंने हमारी बातों को सुना। हमने कहा कि वोटर लिस्ट से जैसे शिकायतें मिलती हैं कि सर में वोटर लिस्ट में कई लोग काटे जाते हैं नाजायज़ तरीके से, कई लोग ऐड हो जाते हैं, इसका जो है वो ध्यान रखा जाए। जम्मू कश्मीर के लेकर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से आज कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन मिला, क्योंकि अब कश्मीर के भीतर भी SIR शुरू होने वाला है और इसी को लेकर आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन जहाँ तक है साथ में हैं और वहाँ पर कांग्रेस